सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर जहां एक तरफ विरोध की रणनीति बन रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की मौजूदगी में वहां काफी जोर शोर से काम कराया जा रहा है। वहीं आदिवासी संगठन लगातार विरोध की रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं। आज भी विरोध प्रदर्शन होना है और कई आदिवासी संगठन इसके लिए इरादा किए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम वहां की तस्वीरें दिखाते हुए। सौरभ, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां? एक तरफ विरोध की रणनीति, दूसरी तरफ युद्ध स्तर पर काम भी हो रहा है। तस्वीरें जरा हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहे हैं और बीते 2-3 दिनों से यह निर्माण कार्य दिन रात चल रहे हैं। इस तस्वीर को आप सबसे पहले देख के समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या तो फिर जो L&T कंपनी के जो इंजीनियर हैं, तमाम प्रकार की तैयारियों के साथ लगातार निर्माण कार्य दिन रात किए जा रहे हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर की यदि बात की जाए तो सबसे पहले इस रैंप को सरहुल के वक्त जब हटाया गया था तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह खाली दिख रही थी। इस स्थान को अब पूरे तरीके से भर दिया गया और यह जो रैंप आपको दिख रहा होगा ये अब आकार लेता हुआ दिख रहा है कि जो फ्लाईओवर आ रहे हैं उसके नीचे से अब रैंप कहीं ना कहीं पूरे तरीके से दिख रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे जो निर्माण कार्य है काफी तेजी से चल रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो JCB है, इसके साथ ही जो मशीन्स हैं, वर्कर हैं, सबसे पहले नीचे में जो मिट्टी थी, बालू थी, उसे पूरे तरीके से भर दिया गया है। उसके साथ ही ऊपर कंक्रीट बिछाए जा रहे हैं और कह सकते हैं कि जो पक्के कार्य हैं वो अब शुरू हो चुके हैं, तो ताकि इस रैंप को बाकायदा पूरी तरीके से तैयार किया जा सके। और ये सिरमटोली सरना स्थल की तस्वीर है कि यहाँ पे इसी सरना स्थल को लेकर पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। तो एक और जहाँ विरोधाभास की स्थिति है, वहीं दूसरी ओर L&T कंपनी और जिला प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ लगातार 24 घंटे कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिन रात ये कार्य हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे यह जो रैंप आपको नीचे उतरता दिख रहा है ये अब आकार लेता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस प्रकार की सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा की ओर से रणनीति बनाई गई थी और लगातार इसको लेकर विरोध किए जा रहे थे, लेकिन अब ये रैंप अब अपने आकार में धीरे धीरे दिख रहा है और बताया ऐसा जा रहा है कि बहुत जल्द ये निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे और इस फ्लाईओवर को बहुत जल्द खोलने की भी खबर आ रही है। साथ ही आज सबसे अहम दिन मानी जा रही है क्योंकि सिरमटोली सरना स्थल बचाओ मोर्चा की ओर से बीते दिन आह्वान किया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला आज शाम फूका जाएगा। राज्य के सभी जिलों में कहीं ना कहीं आज विरोध किए जाएंगे। वहीं राजधानी रांची की बात की जाए तो यहाँ पर व्यापक स्तर पर पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है ताकि जो सिरमटोली बचाओ मोर्चा का जो संघर्ष है वह जारी रहे। इसको लेकर बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए और पूरी रणनीति बताई गई है कि आखिर जो सरकार की जो आदिवासियत की बात करती है और इस प्रकार से जो फिर से यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर से एक रणनीति बनाई जा रही है ताकि नए सिरे से फिर से इस जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, उसे शुरू किया जा सके। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सीधे आपको सिरमटोली चौक की ओर ले जाएगा जो कि बहुबाजार होते हुए कांटाटोली फ्लाईओवर में मिल जाएगा और यहाँ पर भी काफी तेजी से कार्य चल रहे हैं। लगातार सिरमटोली चौक के पास बैरिकेटिंग कर दिए गए हैं ताकि जो विरोध कर रहे हैं लोग हैं वो ना आ सके। कई दफा मीडिया कर्मियों को भी रोका गया, इसके साथ ही कई जनप्रतिनिधि को भी रोका गया ताकि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न ना हो, काम सुचारू ढंग से चल सके। तो ये तस्वीर बिल्कुल सौरभ, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि सड़क को भी रोक दिया गया है। लगता है आम लोगों की आवाजाही बहुत कम दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए सिरमटोली यहाँ से अपने सहयोगी राजबलम जी से कहेंगे कि आप जब जहाँ तक दिखा सके जूम करके, सिरमटोली चौक के पास ही बाकायदा 3 लेयर का बैरिकेटिंग किया गया है। इस इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो पैदल यात्री हैं या तो फिर जो बाइक से हैं वो किसी भी तरह से आ जा रहे हैं, उन्हें आने में दिक्कत हो रही है। कई दफ़ा उन्होंने भी इसको लेकर अपनी शिकायत की है कि जो लोग इस इलाके में रह रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रहा है, लेकिन बताया ऐसा जा रहा है कि बहुत जल्द ये निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो बैरिकेटिंग किए गए हैं वो खोल दिए जाएंगे। दूसरी ओर जब आप
बढ़िएगा तो पटेल चौक के पास भी बाकायदा पुलिस बलों की तैनाती की गई है। भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया और वहां पर भी बैरियर लगाए गए हैं ताकि जो लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो पहुंच ना सके। हम देखिए दूसरी इधर दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब यहाँ पे जो पक्के तरीके से जो काम होते हैं, जो कंक्रीट का जो काम है वो अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और बाकायदा दिन रात कार्य चल रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो टास्क दिए गए हैं चाहे एल&टी कंपनी की ओर से जो निर्माण कार्य जो जिस योजना के तहत ये कार्य चल रहे हैं इसे जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। अब ये पूरे तरीके से इस फ्लाईओवर के विषय में यदि बात की जाए तो आपको बता दें कि इस फ्लाईओवर में मैकॉन गोलचक्कर के पास भी निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। राजेंद्र चौक स्थित नेपाल हाउस के पास भी जो रैंप गिर रहा है वहां भी काफी पूरे तरीके से कार्य किए जा रहे हैं और फ्लाईओवर की बात की जाए तो लाइटिंग की काम हो रही है। इसके साथ ही जो नॉइज बैरियर लगाने हैं वो भी लगाए जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द बताया यह जा रहा है कि इस फ्लाईओवर को भी बनाकर रांचीवासियों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन जो विरोधाभास की स्थिति थी और जिस प्रकार से आज पुतला दहन किया जाएगा तो ऐसे में इसके बाद क्या कुछ यहाँ होना है ये काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे जो अहम बात यह है कि जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ लगातार यहाँ पे फोर्सेस की तैनाती की गई है और निर्माण कार्य काफी तेजी से किए जा रहे हैं ताकि जो रणनीति बनाई जा रही है उसे कहीं ना कहीं काटा जा सके। अब इस फ्लाईओवर में अब ये आकार लेता दिख रहा है और रैंप बहुत जल्द सिरमटोली चौक के जो यहाँ पे जो सरना स्थल है वहाँ अब धीरे धीरे पूरे तरीके से गिर जाएगा। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब जो रणनीति बनाई गई है संघर्ष मोर्चा की ओर से इसके बाद क्या उनकी स्ट्रैटेजी होती है ये काफी आम माना जा रहा है क्योंकि जो निर्माण कार्य है उसमें किसी प्रकार की लेट लतीफी नहीं है। एक एक मिनट को अहम माना जा रहा है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरे करके इस फ्लाईओवर को खोल दिए जाए। बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं, जो मशीन्स हैं, वर्कर हैं, सभी लगे हुए हैं। जो वरीय अधिकारियों को जिन्हें यहाँ डिप्यूट किया गया वो कल भी निरीक्षण कर रहे थे, आज भी निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार दिन रात निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि अच्छे से निर्माण कार्य हो सके। इसके साथ यह भी बता दें कि अपने दर्शकों को कि न्यूज बायोस्कोप की टीम रोजाना ग्राउंड जीरो से सिरमटोली रैंप निर्माण कार्य की क्या है स्थिति, कैसे हो रही है काम, ये रोजाना हम दिखा रहे हैं ताकि ये जो कार्य हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं पल पल की अपडेट के लिए आप न्यूज बायोस्कोप में जरूर बने रहिए। जी चलिए सौरभ, फिलहाल तमाम अपडेट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि जब आदिवासी संगठन सीएम के विरोध के लिए निकलेंगे, प्लान है कि सीएम का पुतला फूंका जाएगा हेमंत सोरेन का, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है और विरोध को लेकर आगे क्या कुछ रणनीति बनती है या फिर जल्द से जल्द अब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस फ्लाईओवर को पूरा कर हैंडओवर किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।